मैंने भगवान से कहा, भगवान स्वस्थ करना आपका काम है, परम स्वस्थ करना, या स्वस्थ करो या परम स्वस्थ करो, आपके ही चरणों में है। और संग में जाप चल ही रहा था पार्श्वनाथ का भली भांति। इस तरह से बाबा के सुबह दर्शन किए, शाम को दर्शन किए, 1 घंटे सुबह रहे, 1 घंटे शाम को यहाँ पर रहे 29 तारीख को। और 30 तारीख को दोपहर में मुझे जमीन पर लिटाओ, जमीन पर लिटाते उसके अनुभव किया, मैं पास में था कि गरम गरम श्वास उनके मुख से निकल रहे थे। मैंने कहा, महाराज आज गरम गरम श्वास निकल रही है और दूर तक आ रही है, कम से कम 15 इंच दूर गरम श्वास आ रही है, पर अच्छी तरह से बोल रहे हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी ने कहा, महाराज ऐसे तो लेटते हैं तो आ ही जाती है। मैंने कहा, देखो स्वस्थ बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि। उनसे जब पूछा कि क्या हो रहा है, बोले मुझे देवगण आए हैं, वो बोल रहे जय बोलो जय बोलो जय बोलो। मैंने जय ऋषभदेव ऋषिगण नमंत एवं आदिनाथ भगवान की जय करते 24 तीर्थंकर की जयकारा बोली, उनने भी साथ में बोली। उसके पश्चात वहाँ लिटाया, उसके पास लिटाने के बाद उनका संबोधन उन्हीं ने दिया। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति उनसे बुलवा रही थी, भैया वृत्ति महान फल देती है, भैया वृत्ति करने से समाधि होती है, गुरु भक्ति से समाधि होती है, ऐसा संबोधन वो स्वयं बोल रहे थे। इसके बाद भी वो बोले, ये चरण नहीं छोड़ना। मैंने पहली बार महाराज इतना विनम्र व्यक्ति देखा है। जो महाराज आए, हम तो नीचे नहीं झुक सकते हैं, आप अपना चरण उठाओ, मेरे माथे पर अपने चरण रखो। कैसी ऐसी अपूर्व विनय महाराज। जब गुप्ती नंदी महाराज पधारे तो चरणों में माथा नहीं धरा, उनके चरणों को अपने माथे पर धरा। क्या किया, क्या किया? प्रत्येक मुनिराज के चरण को अपने माथे पर धरा। आखिरी में विशुद्ध सागर जी महाराज से क्षमा मांग लेना, विराग सागर जी से क्षमा, विभव सागर से क्षमा, सबसे क्षमा। आराधना माता क्षमा कर देना। एक एक त्यागी वर्ग का नाम ले लेकर के क्षमा मांगते रहे। ऐसी क्षमा की प्रणति। और ओम नमः हम बोले तो बोले ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बार बार कान पकड़ करके क्षमा मांगने का इतना अद्भुत परिणाम जो रत्नकंड में पढ़ते हैं, शांत्वा क्षमेत प्रिय वचनई। उन्होंने, मैंने तो समाधि भक्ति लिखी है, लेकिन मेरी समाधि भक्ति को जीने वाला साधक यदि कोई हुआ है तो वह सिद्ध सागर महाराज हैं। मैं तो बोलता हूं, बार बार कान पकड़ करके क्षमा मांगने का इतना अद्भुत परिणाम जो रत्नकंड में पढ़ते हैं, शांत्वा क्षमेत प्रिय वचनई। उन्होंने, मैंने तो समाधि भक्ति लिखी है, लेकिन मेरी समाधि भक्ति को जीने वाला साधक यदि कोई हुआ है तो वह सिद्ध सागर महाराज हैं। मैं तो बोलता हूं, मरण समय गुरु पाद मूल हो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरे मरण में मुझे मेरे गुरु का पाद मूल मिलेगा या नहीं। लेकिन सिद्ध सागर महाजना ने यह सिद्ध कर दिया कि मरण समय गुरु पाद मूल हो। संत समूह भी रहा, जिनालयों में जिनवाणी की गंगा। एक दिन पहले मरा तत्वार्थ वार्तिक की वाचना उनके कमरा में की हमने। जिनालयों में जिनवाणी की गंगा नित्य बहे, भव भव में सन्यास। उन्होंने समाधि भक्ति को जीवंत किया है, जिया है। ऐसे सिद्ध सागर महाराज के लिए मैं बहुत बहुत एक शिष्य के तौर पर, एक छपक तीर्थ के नाते उनके लिए प्रणाम करता हूँ। धन्य है मुनिराज, आपने संघ की कीर्ति को उज्ज्वल किया है, आपने संघ को महान बनाया है, आपने महान मरण करके संघ को सदा सदा के जयवंत बनाया है। पार्श्वनाथ भगवान की असीम कृपा, उनकी भावना थी कि या गुरुदेव चरण नहीं छोड़ना, ना समाधि के पहले ना समाधि के बाद चरण मत छोड़ना, चरणों से दूर मत करना। और यही हुआ। एक दिन सुन लिया कि बम्बई जा